नमस्कार दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से E20 फ्यूल लॉन्च कर दिया है। इसमें 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल होता है और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ किसको? सरकार में बैठे एक यूनियन पावरफुल मिनिस्टर को, जिनके 2 बेटे शुगर बनाने वाले कंपनी प्लांट के मालिक हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को देखना पड़ रहा है। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस। मेरी गाड़ी 2022 मॉडल स्प्लेंडर है, वो कैसे चलेगी एथेनॉल मिलाने के बाद? यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इसको सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है कि गाड़ी हमारी, पैसा हमारा, लेकिन पेट्रोल सरकार के हिसाब का। भारत में लगभग 85% फ्यूल फॉरेन से आता है डॉलर में, तो सरकार इसमें सोच रही है कि क्यों ना इसमें देसी चीज मिलाएं, विदेशी कम हो जाए, क्योंकि जो इथेनॉल है वो हमारे इंडिया में बनता है, वो भी गन्ने, मक्के और राइस से यानी चावल से, और इससे सरकार को फायदा होगा। सबसे बड़ा कारण यही है कि भूटान ने, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वो सरकार से पेट्रोल लेने से मना कर दिया, क्योंकि भैया इसमें E20 मिला रहे हैं और भूटान जो है बोल रहा है कि हमें 100% पेट्रोल चाहिए, तो ऐसा चल नहीं पा रहा है इनका। तो भूटान ने भी रिजेक्ट कर दिया। बायोफ्यूल के कॉन्टेक्ट में साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जो पेट्रोल है और इथेनॉल है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है, और इथेनॉल अपने देश में बन रहा है तो सरकार को इससे सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल है या फिर क्रूड ऑयल है ये फॉरेन से मंगवाने में करोड़ों का खर्च होता है, टैक्स लगता है। लेकिन जनता के सवाल का क्या, चीज़ 20% बदल गई और दाम उतने का उतना ही। मक्के का इथेनॉल आज से 4 साल पहले लगभग 53 रुपये प्रति लीटर था और आज 72 के करीब है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि E20 से पेट्रोल सस्ता होगा, तो भाई ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए। सरकार E20 लाई तो सरकार का बचत हुआ, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आम आदमी का क्या? जिनकी गाड़ियों की माइलेज कम हुई, इंजन खराब हुआ, उसका क्या? ये इथेनॉल बनता है गन्ने से, मक्के से, वही मक्का जिससे मुर्गी का दाना बनता है, वही अनाज जिससे गरीब का पेट भरता है। और खबरें तो यहाँ तक सुनाई दे रही हैं कि इथेनॉल की जो भूख है इतनी बढ़ गई है कि जो मक्का है वो बाहर से न मंगवाना पड़ जाए। भैया विदेशी तेल घटाने चले थे, अब कहीं विदेशी मक्का न मंगवाना पड़ जाए। सवाल यहाँ पर ये है कि E20 की वजह से गाड़ियाँ खराब क्यों हो रही हैं? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल हवा की नमी को धीरे धीरे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और भाई इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिला तो सबसे पहले उसके कंबशन पर असर पड़ेगा, एनर्जी कम हो जाएगी और इसका प्रभाव आपके इंजन पर पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है आपकी गाड़ी खराब हो सकती है। अब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल उसके फ्यूल सिस्टम में जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई कि उसके फ्यूल सिस्टम के खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सब उन गाड़ियों के लिए ब्लेंडेड है जो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है। सरकार का कहना है कि जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी है वो पेट्रोल से लगभग 30% कम पावर जनरेट करती है, और जो गाड़ी E20 के लिए डिज़ाइंड है उसका माइलेज 1 से 2% कम होता है और बाकी गाड़ियों में 6 से 7%। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन रियल लाइफ में व्हीकल ओनर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज में भारी असर पड़ा है। देखिए, एक आम आदमी ने बताया कि उसकी गाड़ी का माइलेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर से घट करके 6 किलोमीटर प्रति लीटर हो गया। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। अब ये होना भी था, क्योंकि रोड बनाने वाले इंजीनियर को अगर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे तो जाहिर सी बात है ये होना तय है। नितिन गडकरी एक सड़क परिवहन मंत्री हैं, तो भाई इनको फ्यूल पर रिसर्च करने की परमिशन किसने दे दी? क्या ये कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, पेट्रोलियम पर डिग्री ली है? इन्होंने जो सड़क बनाया है उसका क्या हालत हुआ है आप देखिए। जगह खड्डे तुम्हारे नितिन गडकरी, ये नितिन गडकरी का सड़क है, सड़क परिवहन मंत्री। देखिए, देखते रहिए, इस लेवल के तो ये रोड बनाते हैं, वो दिख रहा।
अगर इनको गाड़ियों पर रिसर्च करना है तो 10, 20, अरे 50 गाड़ियों पर रिसर्च करें, लेकिन नहीं, ये आम आदमी की गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे गाड़ी खराब हो रही है, इंजन सीज हो रहा है। 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि इंडिया की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हालत तो देखो, बारिश के एक बार में ही पुल टूटने शुरू हो गए। सरकार को ये 3 चीजें करना चाहिए था। पहला, लोगों को समय देना चाहिए था ताकि जो कंपनी है वो E20 कैपेबल गाड़ियां बना सके। दूसरा, इथेनॉल यूज करने से अगर सरकार के पैसे बचते हैं तो E20 पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस देनी चाहिए थी कि 100% पेट्रोल खरीदो या फिर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल खरीदना है जनता को तो उसका प्राइस कम करना चाहिए था, लेकिन वो भी सरकार ने नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।